हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, यह है क्लास क्लास 8 का जो ही बोर्ड होने जा रहा है उसके क्वेश्चन जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसी को मैंने कोशिश किया कि पहले करवा दूं। ठीक है, यह है एक्सरसाइज 8.1। सारे क्वेश्चन का मैं एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा। ठीक है, जो हमें लगे डिफिकल्ट है उसी को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो किसका? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, बस यहां ध्यान यही देना है। क्या है? 5 मीटर 10 किलोमीटर। 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। इस ऐसे ही रेशियो, इसी को बोलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं रेशियो को। तो एक्चुअली है क्या ये है मीटर और यहाँ है किलोमीटर। तो या तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तब होगा, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको मीटर में कर लेते हैं, आसान है। तो 5 मीटर अपॉन 10 पे 1230, अब हो गया ये भी मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मीटर है तो यहाँ भी मीटर, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना होगा। और 5 से ही कटा कितनी बार? 2000। ये है 1, तो रेशियो क्या आ गया? तो रेशियो आ गया 1:2000। ऐसे ही करीब आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अगर रुपया पैसा है वो भी कर सकते हो आप। अगर 1 रुपया में हो, पैसा में हो, तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि हमें लगे कि डिफिकल्ट है, आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हो। और सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन में से मैं टच करूंगा एक एक क्वेश्चन। परसेंटेज कन्वर्ट, ये क्वेश्चन है, कह रहा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशियो है 3:4। इसका मतलब हुआ कि 3/4 इंटू, चूंकि परसेंटेज में है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस परसेंटेज पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से कट गए कितनी बार? 25 बार। 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75%। परसेंटेज वाला कंप्लीट। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन है, अब क्या करना, आप अपनी बुक निकाल लेना। एक्सरसाइज 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8, जो बोर्ड होंगे क्लास 8 के, जो बोर्ड होंगे उसके। बुक कौन सा है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, वो जनरली चलता है क्लास 8 से, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी। क्वेश्चन है 72% ऑफ 75 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, देन हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं और फिर मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, मतलब 25 स्टूडेंट का 72% आर गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में अच्छा है वो। तो कह रहा हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो जब 70 गुड इन मैथमेटिक्स, कितना है गुड इन मैथ? 72%। तो नॉट गुड कितने हो जाएंगे? नॉट गुड कितने होंगे? नॉट गुड स्टूडेंट जो हैं, नॉट गुड इन मैथ, 100 में से माइनस कर दो आप, चूंकि टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100। 72% गुड है तो 100 में से 72 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 28% नॉट गुड इन मैथ। ठीक है,
तो बस यही तो पूछ रहा, लेकिन पूछ रहा हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ। तो 72% किसका, टोटल स्टूडेंट है 25, अब निकाल दो, नॉट गुड कितना है 28%, तो हाउ मेनी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है यहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड, नॉट गुड इन मैथ, तो क्या लिखेंगे 25 इंटू, सॉरी 25 इंटू कितना परसेंट है 28%, 28 अपॉन 100, 25 से ये 100 4 टाइम्स, 4 से कटेंगे 7, इसका मतलब कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में गुड नहीं है, और 25 में से 7 माइनस कर दो, 25 में से 7 माइनस कर देंगे तो 18 बच्चे ऐसे हैं जो गुड है मैथमेटिक्स में, कितने 18, और नॉट गुड कितने हैं 7, तो आंसर आ गया ये 7 बच्चे ऐसे हैं जो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a football team won 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज, इसमें मैं अब शॉर्ट में मैं बनाऊंगा, शॉर्ट में इक्वेशन में लाके छोड़ दूंगा, आप बना लोगे फिर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को कम समय में टच करूं। एक तो ऐसे ही लेट हो गए, क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा, ओहो हाँ आ गया, ए फुटबॉल टीम वोन 10 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मतलब एक टीम है वो 10 मैच जीतता है, जितना भी मैच खेलता है वो, मतलब जितना भी खेला है वो, उसमें से सिर्फ 10 मैच जीता है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, ये जो 10%, ये जो 10 मैच जीता है वो है कितना 40% टोटल मैच का, तो कह रहा हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो 10% जो मैच जीता है किसका जीता होगा, टोटल मैच का, मान लेते हैं टोटल मैच x है तो x का 10%, इज इक्वल टू नहीं 10, फुटबॉल टीम वो 10 मैच, सॉरी 10 मैच जीता है, कितना परसेंट 40%, और ये जो है 10%, 10 मैच वो टोटल का 40% है बस। ठीक है, टोटल मैच मान लेते हैं, ये टोटल मैच हुआ, कि लेट टोटल मैच मान लोगे आप, टोटल मैच कितना खेला है नहीं पता, तो यही तो निकालने हैं, टोटल मैच मान लेते हैं x है, तो x का 40% बराबर 10, ठीक है, तो क्या लिखेंगे x इंटू 40 अपॉन 100 इक्वल टू 10, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये आया 2, ये 5, तो 2x अपॉन 5 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 5 डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई करेगा कितने हो जाएंगे 50, देन x इक्वल टू 25, इसका मतलब 25 मैच खेला था, और जो 10 जीता है वो 25 का 40% है। ठीक है, तो टोटल मैच कितने खेले थे वो 25 मैच। अब एक क्वेश्चन और है, मैं वो बना दूं, क्वेश्चन है इफ चमेली हैड 60 लेफ्ट, बच जाता है 60 लेफ्ट, इफ चमेली हैड 60 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी, मतलब अगर वो खर्च करेगी तो अपने सारे पैसे में से ही खर्च करेगी, है ना, तो हमें ये नहीं पता कि उसके पास कितने पैसे हैं, तभी तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि चमेली 600 बचा लेती है, 600 बचा लेती है, तो आपको पता होगा कि टोटल इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस इतना खर्च किया, इनकम जितना कमाता है इतना खर्च करता है और जितना बचाता है, और जो उसके पास बचा मतलब सेविंग, तो इनकम टोटल कितना है हमें पता ही नहीं है, और एक्सपेंस पता है नहीं, एक्सपेंस पता है हाँ वो भी करा 75%, और सेविंग भी पता है 600, तो इनकम हमें पता नहीं है, तो इनकम मान लेते हैं x इक्वल टू एक्सपेंस, खर्च करता है कितना, x का 75% ये खर्च कर देता है और प्लस 600 बचाता है। समझ गए,
क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन कर रहा है कि चमेली हैड 60 लेफ्ट, 600 लेफ्ट, मतलब चमेली के पास 600 बच जाता है, मतलब सेविंग है 600। खर्च करने के बाद टोटल इनकम का 75% खर्च करने के बाद, तो टोटल इनकम कितना है, इनकम मान लेते हैं x, तो x का 75% खर्च करेंगे तो कितना बच गया, सॉरी उसमें 600 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया टोटल इनकम। तो यहाँ पे मैं इसीलिए पहले लिख दिया हूँ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है। तो इनकम हम मान लेते हैं x, खर्च जो करेगा इनकम का जो पैसा होगा उसी का 75% प्लस जो सेविंग जो बचाया। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, मैंने अब भी करके बताया है। थोड़ा सा मैं और हिंट दे देता हूँ, x इंटू 75/100 प्लस 600, तो ये हुआ 3, ये हुआ 4, तो 3x/4, x में से माइनस कर देंगे 3x/4 इक्वल टू हो जाएगा कितना 600, ये हो जाएगा इक्वल टू 600। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए मैं निकाल ही दूं, 4x माइनस 3x क्या हो गया, x/4 इक्वल टू 600, तो x इक्वल टू कितना 600 अपन इंटू 4, तो आ गया 2400 रुपया उसका इनकम है। कितने 2400 उसकी इनकम है चमेली की, इसका 75% खर्च कर दी और 600 बचाई, ठीक है 2400। अब आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, if 60% of people in a city like cricket, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्रिकेट कितना लाइक करता है, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं 60%, उसके बाद 30% लाइक फुटबॉल, नेक्स्ट फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं 30%। अभी कितना होगा 60-30, 90% तो हो गए। रिमेनिंग अदर गेम्स, तो अदर गेम्स कितने हो गए, अदर गेम्स ऐसे ही निकालना है, अदर गेम्स 60-30-90, टोटल परसेंट होता है 100, तो 100 माइनस 90 कितने हो गए, अदर 10%। आप जोड़ के देख लीजिए 100 होंगे, 60-30 और 10 100 हो गया। तो कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तो एक तो आंसर ये हो गया 10%। दूसरा कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, सबका निकालना है। टोटल कितने हैं, क्रिकेट 60%, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 50 लाख, तो अगर क्रिकेट निकालना होगा तो इसका इंटू 60/100, अगर फुटबॉल निकालना होगा तो इसका 30/100, अगर अदर गेम निकालना होगा तो इसका 10/100, तीनों निकल जाएंगे, एकदम इजी है। उसके बाद है रेशियो, वही है स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल दिया हुआ है और स्कूटर का दिया हुआ है, वो भी निकाल लोगे आप। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को शायद वही क्वेश्चन आ गया। चलिए अब दूसरा निकालते हैं, एक मिनट मैं क्वेश्चन निकालूं, थोड़ा सा पॉज कर दूं। चलिए वेलकम बैक। अब इसी कंपेयर क्वांटिटी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 का अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, उसकी जो भी सैलरी है वो 10% बढ़ जाता है, ठीक है। और इफ हिज न्यू सैलरी दिया हुआ है तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, तो हम ओरिजिनल सैलरी हम मान लेंगे, पता नहीं है ओरिजिनल सैलरी, आपको यही मानना है सर एक्स। अब ये जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें 10% बढ़ जाता है, तो ओरिजिनल जो तो है सो है, ओरिजिनल तो है ही, और इसका 10% बढ़ता है, तो हमें यही यहां पे लिखना है 10/100 इक्वल टू 1,54,000, ठीक है। तो अब आप निकाल लोगे, एक जीरो से एक जीरो, ये कितने हो गए x/10, 10x प्लस x 11x/10 इक्वल टू 1,54,123, 1,54,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी,
तो x इक्वल टू 154,123 10 इंटू होगा तो 1 0 और अपॉन 11। अब ये इससे कटेगा 11 से 154 1 बार में 11 44 4 बार में 44 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कितना आ गया। उसकी पहले वाली सैलरी कितनी थी 1,40,000 उसकी सैलरी कितनी थी 1,40,000 10% बढ़ा तो हो गया कितना 1,54,000 1,54,000 तो उसकी पहले की सैलरी थी 1,40,000। अब एक और क्वेश्चन है, हालांकि ये आसान है आप इसे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वही क्वेश्चन लेता हूं जो थोड़ा सा लगे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू गया और मंडे इतना पीपल गया और परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू। अब घटा देंगे दोनों को, कितने हैं 845 में से 169 घटा देंगे तो उसके बाद कितना डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज क्वेश्चन नंबर 2 डिक्रीज कितना हुआ, टोटल है कितने 845 माइनस 179 यही ना हुआ 169 तो घटाने के बाद आएंगे 6 और 8 59 6 और 13 6 7 और 6 6 7 6 ये हो गए। तो डिक्रीज ये इतना है तो अब निकालना हमें परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा। परसेंटेज डिक्रीज का मतलब हुआ डिक्रीज जितना हुआ 676 और कितना में डिक्रीज हुआ पहले इतना था 845 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे आंसर। A shopkeeper buy 80 articles for 2,400 and sells them for a profit of 60%. तो करा find the selling price of the article। अब यहाँ पे देखना है क्या है, थोड़ा सा ये समझना है। Find the cost price of article। Question number 2, question number 3। Question number 3 exercise 8.2 comparing quantity class 8 NCERT। A shopkeeper buy 80 articles for 240। 80 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है 2400। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे आप, कम होगा 80 तो हो गए 30 रुपीज। तो एक आर्टिकल कितने का आया 1 आर्टिकल आया 30 रुपीज का। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, और उस क्योंकि उसमें वो 60% जब वो सेल करता है फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%, तो 60% एक आर्टिकल में सेल उससे प्रॉफिट होता है कितना 30 है, तो 30 का 60% है तो कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 30 रुपीज। ठीक है, तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना होगा। तो एसपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो सेलिंग प्राइस। ये कितने में खरीदे और कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 60%, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है 30 प्लस 30 का 60%। ठीक है, 10 से 10 ये आया 5, ये 8 कितने हो गए 24, 30 प्लस 24 अपॉन 5 तो ये हो गए 174 174 अपॉन 5। ये होगा एक आर्टिकल का कॉस्ट जिसमें प्रॉफिट है। अब टोटल हमें निकालना है कितने का, जितने का भी निकालना हो मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितने हो गए, सॉरी सेलिंग प्राइस कितने हो गए इतना। तो इसको अगर आप हम डिवाइड करते हैं तो 5 3 या 15 2 4 24 तो 5 से 34 20 तो आ गया 40 तो 8
₹34.80 में वो बेचेगा एक आर्टिकल को, तो 16% कितने की प्रॉफिट, 16% की प्रॉफिट होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, 450 वेयर स्पेंट ऑन रिपेयर। तो जो रिपेयर में जो आप चीज सामान खरीदे हो और मान लिया कि उसमें थोड़ी सी टूट फूट है, उसी समय आपने रिपेयर करवा लिया, तो वो भी पैसे कॉस्ट में ही काउंट होते हैं, होंगे ही कॉस्ट पे काउंट हो जाएंगे। कहाँ से? आप आखिर आपने उस आर्टिकल्स को खरीदा और वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो हमने वहीं पे रिपेयर करवा लिया, तो रिपेयर करवा लिया, तो जो रिपेयरिंग के पैसे हो वो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। ठीक है। तो कितने में खरीदा था वो आर्टिकल, का कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस हाँ 15,500, 15,500 प्लस उसको रिपेयरिंग में पैसे लगे 450। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो ये 0, ये 5, ये 4, 5, 9, ये 5, ये 1,000, 15,950। कितना हो गया कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का? क्वेश्चन नंबर 4, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 15,950। अब कह रहा कि इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब लो, इसमें प्रॉफिट तो क्या करना है? इतना, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 15,950 प्लस 15,950 इंटू कितने का प्रॉफिट? 15%, 15/100। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉल्व करना मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूं, आप लोग को सॉल्व करने आता है, आप लोग कर लेंगे, इससे क्या होगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद नए वाले सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, तो मैं वही क्वेश्चन देख रहा हूं जो कि नए वाले सिलेबस में है। चलिए, ये क्वेश्चन तो है नहीं वैसे, अब चूंकि मेरे पास पुरानी बुक है, चलिए एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर नहीं टैली कर रहा हो आपके बुक से, तो सिर्फ क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए टीवी, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो या क्वेश्चन अपने बुक से ढूंढ सके। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, तो टीवी का प्राइस कितना है? 13,000 लिख लिए। अब कह रहा कि द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, और उस पे सेल टैक्स कितने हैं? सेल टैक्स 12%। ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद या कोई भी हो विल पे, हैव टू पे इफ ही बाय इट। तो कितना पैसे देने होंगे? तो मान ले कि आप खरीदते हो, है ना, चाहे कोई भी खरीदता है, तो मनी या अमाउंट जो भी खरीदे, दे विल हैव या विनोद विल हैव टू पे अमाउंट, ऐसे ही लिख डालो। चलो, जब विनोद नाम मेंशन है तो विनोद ही लिख देते हैं। अमाउंट विनोद विल हैव टू पे। अब विनोद को कितना पैसा देना होगा वो लिखना है। तो इतना तो है उसका प्राइस, कितना? 13,000, और इसमें सेल टैक्स भी लगता है, तो टैक्स लगेगा तो उसके प्राइस और ज्यादा हो जाएंगे, डिस्काउंट होगा तो प्राइस कम जाएंगे। तो इतना तो प्राइस है, 12% टैक्स है, तो इतना प्लस 13,000 का 12%, तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है। आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कहा अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount is given। एक सेल टैक्स वाला बता देता हूं, टैक्स वाला, यहां सेल टैक्स हो, एक चीज और, सेल टैक्स हो या फिर वैट हो, कोई भी टैक्स हो, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, सेल टैक्स यहाँ पे वैट लग गया,
वैल्यू एडेड टैक्स है, और भी कुछ भी हो, कोई भी टैक्स हो जो हमें देना होता है गवर्नमेंट को। तो अगर कोई भी हो, इसके जगह में कोई दूसरा भी टर्म हो, तो उसका मतलब हुआ कि हम जितना प्राइस है उससे ज्यादा पे करना होगा। अब जब सॉल्व करोगे तो 13,000 से ज्यादा आएगा अमाउंट, ठीक है। तो अगर 13,000 से ज्यादा आया तो समझ लेना कि आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन सही है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में एक आता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अगर 12% दिया तो 13,000 जो है, क्योंकि उसमें डिस्काउंट है तो उसकी प्राइस जब आप खरीदोगे तो 13,000 से कम लगेगा। हो सकता है 12,000 लगे, हो सकता है 11,000 कुछ रुपए लगे, है ना, तो वो कम जाएंगे। तो डिस्काउंट में क्या होता है, कम होता है। तो मैं एक डिस्काउंट का भी बता देता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्काउंट वाली क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स, वो जो स्केट होता है इस सेल में जहां पे डिस्काउंट वाज गिवन 20%, अगर इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 तो फाइंड द मार्केट प्राइस। अब लीजिए यहाँ पे क्या है, उसने दिया कितना, 1600, उस स्केटिंग का वो दिया, उस स्केट्स का 1600 वो दिया, ये तो पे कर दिया, लेकिन क्या है उसको डिस्काउंट भी मिला है। तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगा, जो मार्क प्राइस तो कुछ और होगा, ज्यादा होगा, 1600 से ज्यादा होगा। तो मार्क प्राइस हमें पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। मार्क प्राइस हम मान लेते हैं x, ठीक है, x। तो चूंकि डिस्काउंट मिला है तो x माइनस x का कितना परसेंट है, 20%, 20%। एकदम इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आना ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही 5 आएंगे, 5 माइनस 1 कितने होंगे, 4x इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 1600। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1600 अपॉन, सॉरी इसमें 5 से मल्टीप्लाई होंगे ना, इंटू 5, तो 4 से कटेगा कितना, 400, तो 5 4 जा 20, तो उसके प्राइस कितने थे, 2000, उसके प्राइस थे 2000, 20% डिस्काउंट दिया गया तो उनको कितने में मिले, 1600 में, 1600 में। आई परचेज, आपने खरीदा एक हेयर ड्रायर कितने में, 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। अब ध्यान रखना, एक तो था कि वैट जोड़े थे सेल टैक्स, अब इसमें है कि जब कहे क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान से समझना है कि आई परचेज अ हेयर ड्रायर कितने में, 5,400 में, मतलब उसने खरीद लिया, दे दिया, पैसे कितने दे दिया, 5,400, यही पे किया टोटल अमाउंट। लेकिन इसमें क्या है कि वैट भी जुड़ा हुआ है, मतलब जो उसका प्राइस है, मार्क प्राइस प्लस वैट, प्लस वैट है, मार्क प्राइस है प्लस वैट, दोनों दिया है उसने, और कितना पे किया है, 5,400। कह रहा कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट एडेड। अब ये हटाने के बाद इसके प्राइस कितने थे, तो इससे तो कम ही होंगे, क्योंकि वैट उसने दिया है, उसने वैट दिया है तो इससे प्राइस कम होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस x है, प्लस वैट कितना परसेंट है, x%, तो x का 8/100, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हुआ कितने 50, ये आया 25, ये आया 2, 25 और 2 27, तो 27x अपॉन 25 इक्वल टू 5400। तो देन 27x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5400 इंटू 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएंगे 5400 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 27, 27 से ये कटेगा कितना, 200। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 पे 2 0, कितना, 5,000। मतलब 5400 में खरीदा कितने का सामान, 5,000 का, 5,000 के आर्टिकल्स को, आर्टिकल से नहीं है, हेयर ड्रायर है,
उसका कॉस्ट था 5,000, तो उसने 8% वैट दिया और उसको कितने में मिला? 5,400 में। मतलब वैट के 400 रुपये एक्स्ट्रा उसको देने पड़े। ठीक है, तो चलिए करीब करीब इसका 8.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बनाएंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।